नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। अभी महेंद्रगढ़ जिले के हेडक्वार्टर या राजधानी की बात करें तो महेंद्रगढ़ की राजधानी में हम हैं नारनौल में। कार्यक्रम क्या है वो आप पीछे देख सकते हैं मेरे यहाँ पे कि कवि सम्मेलन हुआ। डॉक्टर राकेश कुमार चेयरमैन जिला परिषद महेंद्रगढ़ के जन्मोत्सव पे आप ये बैनर पूरा दिखा सकते हैं एक बार। तो राकेश जी के जन्मदिन पे ये कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है। अभी केक जो काटने का काम होता है, सेलिब्रेशन होता है, वो यहाँ पे किया गया है। और तो अभी यहाँ काफी लोग मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या क्या कार्यक्रम है। जी प्रधान जी नमस्कार। जी भाई, कैसे हैं? बिल्कुल बहुत हैप्पी हैं। हैप्पी बर्थडे। जी जी, हैप्पी बर्थडे। जी तो जी, कैसा लग रहा है चेयरमैन साहब का? बहुत अच्छा लग रहा है। एक छोटे भाई का जन्मदिन आज। सभी पूरी जिला परिषद, सभी सरपंच बहुत थे, पंचायत समिति के चेयरमैन, तीनों जो टायर्स हैं उन यहाँ पर थे। पंचायत समिति, पंचायत, जिला परिषद और सरपंच साहिबान और अनेक भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर पदाधिकारी यहाँ पर सभी थे। सभी ने बहुत हैप्पी मनाया है। और इस अवसर पर मुझे अपने छोटे भाई लाडले को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देकर अपनी बात को विराम देना चाहूँगा कि भाई इसी तरह से जीवन में उन्नति के पथ पर लगातार बढ़ता रहे और इसी तरह से हम उनका जन्मदिन हर बार इसी तरह से मना सके। कवि सम्मेलन का तो बड़े भाई बड़े कवि दूर दूर से आए हैं। देखो, मेरे को तो राकेश जी ने फोन करके कहा यही था बताया कल आया था जन्मदिन है। अब यहाँ आए हैं तो भाई हम तो उसका भी लुत्फ नहीं उठा पाए, लेट हो गए। बाद में आए। वाह जी। बाकी इसमें सब मंगल है, जो कुछ हो जाए वो सब जी, मंगल। आपने तो लुत्फ उठाया है पूरा। जी, कैसे है? बहुत ही आज जो हमारे जिला प्रमुख का जन्मदिन है जी। वो बहुत ही पूरे जिला ने बहुत ही उत्साह के साथ मनाया है। यहाँ पर सभी नेतागण हैं और सभी पदाधिकारी हैं, सभी गांवों से, पंचायत से सभी मेंबर यहाँ पहुंचे और सभी ने अपना आशीर्वाद प्रमुख जी को दिया है। और सभी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इनकी दीर्घायु हो और ये ऊंचाइयों को छूता चले, ये हमारी प्रार्थना है। तो हर व्यक्ति ये कह रहा है कि दीर्घ आयु हो। और आप देख सकते हैं भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। जन्मदिन के केक की बात करें, केक काटा जाए। सरपंच साहब कैसे हैं? नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया जी। ऐसा लग रहा है जन्मदिन मनाया जा रहा है प्रमुख साहब का। डॉक्टर राकेश जी को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर साहब का सुबह फोन आया था, कल शाम को भी, कि भाई जन्मदिन पे आप सबको आना है। तो हम डॉक्टर साहब के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इतने यंग एनर्जेटिक जिला प्रमुख हैं, जो हम सभी पंचायती राज संस्थाओं को बहुत ज़्यादा ही मदद करते हैं। विकास के मामले में आगे रहते हैं। और कभी भी कोई फ़ोन करे, हमेशा तत्पर रहते हैं हमारी समस्या सुनने के लिए, बिल्कुल काम करने के लिए। हमें पीछे ग्रांट भी दी है और आगे भी काम करने के लिए बहुत बोला है कि जब भी आपको कोई जरूरत हो आप सरपंच साहब बेहिचक आइए। और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और बड़ी खुशी का पल है। डॉक्टर साहब का जन्मदिन है और उन्होंने हमें आमंत्रित किया। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। जिस प्रकार से देख रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि इनकी दीर्घायु हो। और आप एक बार सामने से दिखाएं कि जो व्यू है वो आप अंदर से देखेंगे किस प्रकार से क्या कार्यक्रम चल रहा है। आज हमारे जिला प्रमुख डॉक्टर राकेश कुमार का जन्मदिन है। पूरी जिले की बीजेपी की टीम और पूरे बीडीसी चेयरमैन, ब्लॉक समिति मेंबर, सारे जिला पार्षद यहाँ थे। बड़ी धूमधाम से पूरे जिले की टीम ने मनाया। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा बताया कि जन्मदिन पे जी 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 माल जी हैं मेरे काका जी, बसई गांव से 94 ईयर ओल्ड। 94 ईयर्स। देख सकते हैं कि 94 साल की उम्र में जन्मदिन के कार्यक्रम पे शर्मा जी के साथ यहाँ पहुंचे हैं नारनौल में। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं भारी जो भीड़ का माहौल है, केक यहाँ पे काटा गया और सभी के लिए खाने की भी व्यवस्था यहाँ की गई। तो लाजवाब कार्यक्रम, जिला प्रमुख के जन्मदिन पे कवि सम्मेलन भी किया गया। और देख सकते हैं भीड़। जी भाई साहब कैसे हैं? नमस्कार जी। क्या हाल है? नमस्कार, ठीक हो? कैसे हैं? ठीक है। हाँ, ठीक है। कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत बढ़िया। एक अपने जिला प्रमुख श्री राकेश जी का जन्मदिवस है, बहुत खुशी का मौका है। इस अवसर पर उन्होंने एक कवि सम्मेलन, जिसमें कि श्री रामविलास शर्मा जी मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पे उपस्थित थे और पूरे बीजेपी के, पूरे अपना महेंद्रगढ़ नारनौल के सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे मौजूद थे। सबने राकेश जी को जन्मदिन की बधाई दी और ये बड़ा एक सुनहरा मौका था सबसे मिलने का, आपस में बातचीत करने।
तो जैसा देखा कि हर व्यक्ति दुआएं दे रहा है कि लंबी उम्र हो, क्योंकि जो काम है वो लगातार किए जा रहे हैं। तो अभी बने रहे हमारे साथ, और भी बहुत से साथी हैं, उनसे मुलाकात करवाएं। दोस्तों, जैसा आपने लगातार वीडियो में देख रहे हैं कि जिला प्रमुख साहब का जन्मदिन है और यहाँ पे लगातार उनको बधाई देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। जी प्रमुख साहब, कैसे हैं? बहुत बहुत जी नमस्कार। बहुत बहुत बढ़िया। आप बताइए। लगातार बहुत व्यक्ति आ रहे हैं जी। और जैसे कलाकार बीच में कह रहे थे कि भाई जो नाम है ना राकेश, डॉक्टर राकेश, बड़ा हो चुका है, हर समय व्यक्ति आए। नहीं, मैं बिल्कुल छोटा हूँ। आप सभी का जो यहाँ पे विराजमान उनसे सभी से छोटा हूँ, पद में भी कद में भी सभी से छोटा हूँ, क्योंकि वो सभी जो बैठे थे मेरे सामने वो मेरे को सिखाने के लिए बैठे थे। और मैं चाहता हूँ कि जीवन पर्यंत वो सीखने की प्रक्रिया मेरी जारी रहे, कि मैं छोटा हो या बड़ा रहूं, उनसे कुछ ना कुछ सीखूं, ताकि वो सीखने के बाद मैं समाज में कुछ अच्छा कार्य कर कितने सकूं। लोग पहुंचे, क्या कहोगे? लोगों की देखो, आपने देखा होगा, मैं जनसंख्या तो नहीं बता सकता कि संख्या कितनी बहुत बड़ी पहुंची, संख्या, बड़ी- लेकिन मुझे ये पता कि मुझे ये पता है कि जो मैंने कहा छोटी सी सूचना, ये कल 2 दिन पहले निर्धारित हुआ था कि ऐसे कार्य करना है, एक छोटा सा कार्य करना है, और 1 साल होने को वो आई है जिला परिषद के गठन के बाद, मतलब जनवरी में 1 साल हो जाएगा। तो ये आपके माध्यम से और सभी से ये एक तरीका था मिलने का, कि ताकि मिलन हो सके। जितने भी अभी कुछ ऐसे भी हमारे प्रतिनिधि हैं जो गांव पंचायत के, जी। और कुछ बीडीसी मेंबर भी हैं, कुछ उनके चेयरमैन भी हैं, सीईओ मैं भी हूँ, सभी पे आपस में मिलने का समय नहीं मिल पाता। तो एक दिन इतने व्यस्त निर्धारित रहते हैं, समय नहीं हो पाता। व्यस्त तो क्या है कि जो जिम्मेवारी दी है उसमें व्यस्त तो चलते बिल्कुल। रहना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक कार्यक्रम था जिससे मिलने का, ताकि सभी लोगों से मिलान हो सके, और उनकी जो बातें हैं उनसे फेस टू फेस हम आगे बाद में बैठ के कर सके। तभी पहले मिलाप होगा, तभी बैठेंगे तो फेस टू फेस देखेंगे तो पता लगेगा कि ये वो आदमी है, ये प्रतिनिधि है, ये कौन है। इस माध्यम से मैंने जुड़ने का काम किया है। मेरे जिला परिषद से जितने भी सदस्य हैं, जितने मेरे कर्मचारी हैं, जितने मेरे अधिकारीगण हैं, जितने मेरे सहयोगी हैं, जो भी हैं, सभी ने मेरे को आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया, और वो चाहते हैं कि मैं उनका छोटा भाई बन के, बड़ा भाई बन के हमेशा उनके साथ कार्य करता रहूं। क्या आज प्रण लिया कि जन्मदिन पे कुछ क्या अलग नया करेंगे लोगों के लिए? देखिए, हमने जब शुरुआत में जब जिला परिषद का गठन हुआ तो ये देखा था कि युवा जो टीम है वो सारी युवा टीम है। जी, आपके साथ भी आप भी युवा। पार्षद गण है, जी। जो वार्ड नंबर 17 से, और भी 19 से हो, 18 से हो, 16 से हो, सारे सभी युवा आए हैं। पीटीआई साहब को आप छोड़ के। बिल्कुल ना पीटीआई साहब आए हैं, पीटीआई साहब आए, वो हमारे बुजुर्ग है, नहीं, वो सिखा। युवा, अच्छा, उनको युवा छोड़ की के सारे युवा। ये मैं माफी चाहता हूँ जी। तो वो सभी, और उनमें भी जोश है, युवा जी, जैसे जी, जो जी। हम में जोश, उससे ज्यादा जोश उनमें है कार्य करने का, ऐसे सभी में जोश है। तो हम चाहते हैं कि जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, और जो छोटी मोटी जन समस्याएं हैं उन पे अच्छे से कार्य किया जा सके। अभी आपने देखा होगा, हमने पहली बार महेंद्रगढ़ में हमने उन गाँव में जो सरकारी स्कूल है उनमें कार्य किया है। जी। जी, वार्ड नंबर 18 की बात करें, 17 की बात करें, 10 की करें, 12 की, 11 की, 5 की, किसी वार्ड में आप जा सकते हो, उसमें हमने स्कूलों को कार्य किया है। और इसी माध्यम से हम लोगों से जुड़ते रहे, और स्कूलों का कार्य है, जो स्वास्थ्य का कार्य है, उनसे हम जो जन समस्याएं हैं उनसे जुड़े, और उनके बाद उनका समाधान निकालें। अच्छा, एक बात और पूछनी चाह रहा था मैं, तो लोग पूछते हैं कि डॉक्टर लगाते हैं, डॉक्टर हैं या पीएचडी है या क्या कुछ? देखिए, वैसे मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर वही, अगर मैं लीगल की अथॉरिटी की बात जी, करूँ, जी। डॉक्टर वही लगा सकता है जो पीएचडी हो। जी। तो मैंने डॉक्टरेट की है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से, और मेरा विषय भी समाजशास्त्र रहा है, सोशियोलॉजी। जी। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने सीखा है वहाँ धर्म, जाति, प्रथा, वर्ग, ये किनशिप, नातेदारी, ये संबंध सब सिखाए जाते थे। जो हमारे अभी बात कर रहे थे लिंग अनुपात की, वो जी, एक जी। गंभीर समस्या है। ये सब सीख के हमने वहाँ पढ़ा है, और मैं चाहता हूँ कि जो पढ़ी हुई चीजें हैं, क्योंकि गांव समाज से एक सामान्य परिवार से उठ के मैं वहाँ पे गया, सभी मेरे बुजुर्गों ने मुझे वहाँ पहुँचाया, और पहुँचाने के बाद ये कार्य किया कि भाई आपने जो सीखा है उसका अगर छोटा सा भी रूप मैं यहाँ पे अगर लागू करता हूँ, या मैं उन पे सहयोग करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ा होगा। और मैं जो उन्होंने आशीर्वाद मुझे, मेरी जो वार्ड की लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, या महेंद्रगढ़ के लोग हैं, या पूरे जो भी मेरे साथी हैं, उन्होंने हर जगह बैठकर मुझे मेरा अच्छा सोचने का काम किया है, और मैं चाहता हूँ कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं, और जो काम उन्होंने कहे हैं वो मैं जरूर करूं। अच्छा, डॉक्टर पीएचडी करके लोग नौकरी की तरफ जाने की सोचते हैं, बिजनेस करने की सोचते हैं, जी। लेकिन आप इस फील्ड में कैसे गए? देखिए, मैं भी इससे पहले महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने कार्य किया है, जी। और लगभग 4 साल के लगभग मैंने काम किया। तो उसके बाद जब यहाँ पर चुनाव आए, तो चुनाव के बाद कुछ व्यक्ति जो मेरे साथ मेरे शुभचिंतक थे, उन्होंने बताया कि भाई अब चुनाव है, और यहाँ महेंद्रगढ़ की जिला प्रमुख की जो सीट है वो रिजर्व है, तो आप अब अगर अपना भाग्य आजमा सकते हो तो जरूर। तो मैं भी एक तरीके से भाग्य आजमाने के लिए कहें कि अपने आप में जो काबिलियत है, कि भाई मैं, मेरे में जो मैंने कुछ पढ़ा है,
लिखा है वो अगर मैं जनता तक पहुंचा पाया क्वालिटी जरूर- निखारनी थी अपनी। जरूर मेरा वो सहयोग करेंगे। मुझे भी उम्मीद है कि जो लोग हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, वो हमेशा ये देखते हैं कि ये आदमी आपसे दिल से जुड़ा हुआ है और मैं उनके बीच का हूँ और उनके बीच में ही रहना है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं बाहर से कोई आ गया। तो उन्होंने मुझे हमेशा अपने दिल के करीब रखा, हमेशा आशीर्वाद दिया और मुझे उम्मीदवार बनाया। उम्मीदवार के बाद मेरे गाँव ने, मेरे आसपास के जो लोग हैं, उन्होंने बहुमत से मुझे जिताया, पूरे बहुमत से, कि भाई आप अपने आगे का काम करो। और मैंने उनको एक वचन दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि जो मेरे साथ खड़े हैं, चाहे वो चुनाव में, पार्षद के चुनाव में, चाहे प्रमुख चुनाव में, वो मेरे साथ हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि वो एक स्नेह है जिसमें कोई लाग लपेट नहीं थी, कोई निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने वो चीजें मुझे अपने साथ दी और मैंने कहा था कि आप एक वार्ड पार्षद का वोट नहीं डाल रहे, आप एक साथ 2 चीजों का वोट डाल रहे हो, पार्षद का भी और प्रमुख का भी। मैं उस ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूं और अपनी जो गांव समाज से और जो आसपास से उन सभी का, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे उस उम्मीदवार बना के जिताया और मैं उनको जो वचन दिया उस ऊपर खरा उतरा। आज फिर आशीर्वाद चारों तरफ से बरस रहे हैं। आशीर्वाद बिल्कुल हमेशा जी। आप देख रहे हो सरपंच साहब हैं और भी सरपंचगण यहाँ पे आए हैं जी। वो हम नांगल चौधरी ब्लॉक की बात करें, टिल्ली, कड़ीना की, जितने भी 8 ब्लॉक सुबह 8 बजे से अब 2 बजे अब तक आ ही रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये चीजें क्या है कि हम भी वहां पहुंचते ना, उन लोगों तक हम पहुंचने का काम किया है। शायद ही मुझे पता है इससे पहले के जो जिला प्रमुख रहे होंगे, अलग मैं जिले की बात नहीं करता, मेरे में जिले की बात मैं करूं तो वो उन्होंने जहां तक मैंने देखा है लगभग उन्होंने गांव में जाने की कोशिश की, लेकिन सारे गांव में वो पहुंच नहीं पाए हैं। मैं शायद अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैंने ऐसा, पहले मैं गांव का नाम नहीं जानता था, आज उन गांव में जाने का काम भी करता हूं। मैं कोई पूछे, उन गाँव के लोग आशीर्वाद दे रहे जी हैं। पहले मुझे दूसरे गांव में जाने के लिए नेविगेशन ऑन करना पड़ता था। आज मुझे जाने के लिए रात को खड़ा करके भी कोई थपकी मार के भी कह दे कि भाई किस गांव में खड़े, तो मैं बता सकता हूँ कि ये रास्ता जैनपुर का है, ये रास्ता अटेली का है, या ये रास्ता बारडा का है, या ये रास्ता जडवा का है। ये चीजें एक प्रोफेसर में तो नहीं होती ना। अब जब मेरा राजनीति मेरा में पहले भी ग्राउंड पे आए हैं तब जी बिल्कुल वहां नहीं होती। वहां तो सिर्फ ये होता है कि जो किताब में आपने पढ़ा है या जो समाज से सीखा है वो चीजें बतानी है, लेकिन गांव के रास्ते, गलियां, उनकी जो जन समस्याएं हैं वो जानने के लिए उनके बीच में जाना पड़ता है, बिल्कुल। उनका सुनना पड़ता है। और देखिए वो जायज हैं, आजकल सरकार भी उस पर अग्रसर है कि काम जितना हो सके उनको समाधान निकाल सके, लेकिन फिर भी अगर कुछ कमी रह जाती है तो उसमें जिला परिषद, पूरे अधिकारीगण, पूरे कर्मचारीगण सभी एकजुट, एक जिला परिषद के जितने सदस्य हैं वो सभी एकजुट होकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जन्मदिन जी की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। जैसा आपने देखा, बहुत सी बातें बताई हैं और बहुत से लोग यहाँ जन्मदिन पे आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं यहाँ जिला प्रमुख के पास, और बड़ी संख्या नेता, हर व्यक्ति पहुंचा है, क्योंकि पहला नागरिक होता है जिला प्रमुख जिले का, जिसके नीचे पूरा जिला आता है, जिसके हाथ में बागडोर होती है जिले को संभालने की। अमित मिश्रा जी हमारे साथ हैं। जी कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ प्रदीप जी, आप बताइए। कैसा रहा कार्यक्रम? कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, आप सबकी दुआओं से अपने जिला प्रमुख राकेश जी ने आज 34 वर्ष पूरे करके 35वें वर्ष में प्रवेश किया है और जिले भर से लोगों ने आकर आज उनको शुभकामनाएं दी, उनको आशीर्वाद दिया है। निश्चित रूप से बहुत ही भव्य और शानदार कार्यक्रम था। कवि सम्मेलन करवाना जन्मदिन पे, ये लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए कुछ एक ऐसा रचनात्मक सा काम करने का उनका मन था, और कवियों ने भी सबने एक समाज में एक अच्छा मैसेज आए इस तरह की कविताएं सुनाई है, तो सब लोग एक संदेश, एक सार्थक संदेश लेकर गए हैं। इस प्रकार का उन्होंने प्रयास किया और निश्चित रूप से उस प्रयास में वो सफल रहे। आपकी अहम भूमिका रही है? नहीं, मेरी कोई अहम, राकेश जी मेरे मित्र हैं, राकेश जी भाई हैं, छोटे भाई हैं, तो भाई के नाते से, मित्रता के भाव में हमने इस कार्यक्रम में जो उन्होंने हमसे सहयोग मांगा हमने करने का प्रयास किया। कोई अहम भूमिका नहीं है, और सब भाई हैं, आप भी हमारे भाई हैं, वो भी भाई हैं, आप भी अगर कोई काम कहेंगे तो हम आपके लिए खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद। जैसा आपने देखा कि चारों तरफ भीड़ का माहौल और जिला प्रमुख का जन्मदिन, हर क्षेत्र से यहाँ लोग पहुंचे हैं, कलाकार भी दूर दूर से आए हैं, उनकी वीडियोस भी मैंने आपको दिखाई है। पर अभी यही कार्यक्रम चल रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो वीडियो पे कमेंट करें और आप अपने जिला प्रमुख को आशीर्वाद के तौर पे कमेंट कर सकते हैं। और लगातार इस प्रकार की खबरों के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।